क्या हाल है हिंदुस्तान। लिबरल टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका आर मोहन तिवारी। फर्ज कीजिए कि आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां का शासक लोकतांत्रिक नहीं है, लोकतंत्र को नहीं मानता है और तानाशाह है, और आप उस तानाशाह के खिलाफ मजाक बनाते हैं, उस तानाशाह को सोशल मीडिया पर निशाने पर लेते हैं और उसे तानाशाह भी खुलेआम कहते हैं। अंजाम क्या होगा शायद आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंजाम इतना बुरा हो सकता है जो कल्पनाओं से परे जा सकता है। लेकिन ऐसा ही कुछ हमारे देश में हुआ, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री को विपक्ष एक तरफ तानाशाह का रवैया कहता है, तानाशाह होने के आरोप लगाता है, लेकिन जब उसी प्रधानमंत्री के खिलाफ एक आम शख्स एक ऐसा मीम बनाता है, एक मजाक उड़ाने के लिहाज से एक वीडियो बनाता है, तो उसके साथ क्या होता है? क्या उसे जेल भेज दिया गया? क्या उसे सीधे सजा सुना दी गई या उसे कोई वार्निंग दी गई? आखिर क्या हुआ उस शख्स के साथ जिसने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सोशल मीडिया पर तानाशाह कह दिया और पीएम मोदी का मजाक भी उड़ा दिया? क्या हाल है हिंदुस्तान में आज हम इसी घटना पर बात करेंगे जो बीते दिन हुई है और लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की समाप्ति पर एक बड़े संदेश की ओर भी ले जा रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 कार्यकाल को समाप्त कर अब तीसरे कार्यकाल के लिए चुनावी मैदान में है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज मतदान भी समाप्त हो गए हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, विपक्ष उनके खिलाफ तानाशाह होने के आरोप लगा रहा है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हो, टीएमसी के नेता ममता बनर्जी हो, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हो, तमाम नेताओं के आरोपों का जो केंद्र होता है वो यही होता है कि पीएम मोदी एक प्रकार से देश में तानाशाही चला रहे हैं। पीएम मोदी ना अपने पार्टी के नेताओं की सुनते हैं, पीएम मोदी ना विपक्ष के नेताओं की सुनते हैं, ना देश की सुनते हैं। वे अक्सर अपनी मन की बात कहते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को भी अपने हाथों में लेकर रखा है। अगर मीडिया उनके खिलाफ कुछ कहता है तो पीएम मोदी उसे कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से दबा देते हैं। ये वो तमाम आरोप हैं जो विपक्ष सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाता है। लेकिन बीते दिन एक ऐसी घटना सामने आई है जिन्होंने कहीं ना कहीं विपक्ष के इन आरोपों की हवा टाइट कर दी है, और इस घटना ने जो भारत है, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी माना जाता है, उसकी लोकतंत्र की जो जड़ें हैं उन्हें भी मजबूत कर दी है। तो हुआ क्या, चलिए आपको इस घटना की ओर ले जाते हैं। सोशल मीडिया और सियासत का आपस में एक कनेक्शन हो चुका है। राजनेता जब सड़कों पर निकलते हैं, राजनीतिक मंचों पर पहुंचते हैं तो जनता से रूबरू भी होते हैं, लेकिन इसके बाद सियासत का एक बड़ा अड्डा सोशल मीडिया पर भी नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, विपक्ष के नेता हो या कोई छोटा नेता हो, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर अपने संदेश के जरिए जनता से जुड़ने की कोशिश भी करता है, और सोशल मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ निशाने भी साधे जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चलते हैं, और इसी सोशल मीडिया के जरिए देश की आम जनता भी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो या विधायक हो, उनके खिलाफ और समर्थन में बातें भी करती है। अब जब लोकसभा चुनाव चल रहा है, लोकसभा के लिए आज तीसरे चरण का समापन भी हो गया है, बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक शख्स ने मजाक बनाया। मजाक यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में एक जो हम मीम्स कहते हैं, मीम्स यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक हास्यास्पद पोस्ट होती है, यह सामाजिक भी हो सकती है, लेकिन अमूमन इसमें मजाक ही बनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मीम सामने आया। इस मीम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंच पर नाचते हुए दिखाया गया। इस मीम को शेयर करने वाले शख्स का नाम कृष्णा है, और इसने यह भी कहा कि मैं ये मीम इसलिए पोस्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि इसके लिए तानाशाह मेरी गिरफ्तारी नहीं करवाएगा। अब ये मीम देश के प्रधानमंत्री के लिए बनाया गया।
देश के प्रधानमंत्री का ऐसे वक्त पर मजाक बनाया गया जब वे लगातार लोकसभा चुनाव में मुकाबला कर रहे हैं और विपक्ष के आरोपों को भी झेल रहे हैं। अब ऐसे में अगर वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रवैया तानाशाह होता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाह के पार्टी के होते, तो इस शख्स के साथ क्या होता आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हुआ, उसने पूरे विपक्ष के आरोपों की हवा टाइट कर दी और विपक्ष को कहीं ना कहीं निस्ते नाबूद भी कर दिया। पीएम मोदी ने इस शख्स के जो पोस्ट थे इसको रिपोस्ट कर दिया। उन्होंने अपने एक्स में इस पोस्ट को रिपोस्ट किया और सिर्फ रिपोस्ट ही नहीं कहा, पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह आप सभी लोग मेरे डांस को एंजॉय करते हैं, मैं भी एंजॉय करता हूं और सियासत की चुनावी गर्मी के बीच इस तरह के डांस मीम्स को देखना बेहद आनंददायक है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी शख्स के पोस्ट को रिपोस्ट कर दिया जिसने पीएम मोदी का मजाक बनाया, उन्हें मंच पर नाचते हुए दिखाया और इससे भी बड़ी बात कि उस शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह तक कह दिया। अब जब ये पोस्ट सोशल मीडिया पर सामने आया तो बवाल मच गया। अब बवाल क्यों मचा, इसकी वजह भी हम आपको बता देते हैं। तो एक तरफ विपक्ष के तमाम आरोप थे कि पीएम मोदी तानाशाह है, पीएम मोदी सोशल मीडिया पर कंट्रोल करके रखते हैं, मीडिया को कंट्रोल करके रखते हैं। राहुल गांधी के तमाम भाषणों में हम आपसे सुनते रहते हैं, राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि मीडिया खामोश है, पीएम मोदी का मीडिया के ऊपर कंट्रोल है, भाजपा का कंट्रोल है, सोशल मीडिया पर बोलने की आजादी नहीं है। बीते दिन ही कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रभारी हैं सुप्रिया श्रीनेट, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो सोशल मीडिया हैंडल इस्तेमाल करते हैं, जो कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के खिलाड़ी हैं, जो सदस्य हैं, उनके खिलाफ भाजपा कार्रवाई कर रही है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। तो ये तमाम आरोप ही लग रहे थे और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जो मजाक बनाया गया, उस ट्वीट को पीएम मोदी ने रिपोस्ट भी कर दिया। तो इन तमाम आरोपों को पीएम मोदी ने एक सिरे से जवाब दिया, लेकिन इससे भी बड़ा जवाब एक और पोस्ट को दिया गया। दरअसल जो मीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बनाया गया, जो मजाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बनाया गया और पीएम मोदी ने जिस मजाक के लिए, जिस तानाशाह शब्द के लिए मजाक बनाने वाले की सराहना कर दी, कृष्णा नाम का ये युवक जिसने ये मीम बनाया, पीएम मोदी ने उसकी सराहना कर दी, उसकी तारीफ कर दी। लेकिन यही मीम जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के लिए बनाया गया तो इसके परिणाम एकदम उलट सामने आए। दरअसल एक ऐसा ही मीम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए भी बनाया गया जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस मीम में ममता बनर्जी भी डांस करती हुई नजर आ रही है, मंच वही है, गाना वही है, बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। लेकिन जैसे ही ये मीम सामने आया तो मीम बनाने वाले और इस पोस्ट को शेयर करने वाले शख्स के खिलाफ कोलकाता पुलिस का मैसेज पहुंच गया। सोशल मीडिया पर एक संदेश आया कोलकाता पुलिस का जिसमें कहा गया कि आप अपनी जानकारी हम तक साझा कीजिए, आपको नोटिस भेजा जाएगा, नहीं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ये दोनों मीम सामने आए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक तरफ ममता बनर्जी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना मजाक उड़ाने वाले शख्स को, खुद को तानाशाह कहने वाले शख्स को सराहना की, उसकी तारीफ की और उसे सोशल मीडिया पर एक अच्छी पहचान दिलवाई। लेकिन जब यही मीम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी के लिए बनाया गया तो उसे बंगाल पुलिस ने हिरासत की वार्निंग दे दी। अब ये दोनों मीमों को लेकर, दोनों मीम्स को लेकर सियासत और सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस भी छिड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की मंडी से लोकसभा प्रत्याशी हैं कंगना रनौत, उन्होंने भी ममता बनर्जी को निशाने पर ले लिया। कंगना रनौत ने कहा कि ममता दीदी, आपका ये रवैया बताता है कि आप बिल्कुल कूल नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो मीम बनाने वाले शख्स की तारीफ करती हैं, तो एक तरफ आप हैं जो मीम बनाने वाले शख्स की गिरफ्तारी की बात करते हैं। तो ऐसे कई पोस्ट सामने आए जिसमें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के तमाम नेताओं के रवैये भी सामने आने लगे हैं। तो ये पूरी मीम की जो सियासत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अंदाज है, कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए चुनौतियां और भी बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आरोप जो लगते आए हैं वो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान बदलने वाले हैं, पीएम मोदी और भाजपा संविधान को बदलकर देश में तानाशाह वाला रवैया लाने वाली है। लेकिन जो हाल ही में हुआ, जो बीते दिन हुआ,
कहीं ना कहीं उसने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र की जो मजबूत जड़ें हैं उन जड़ों को सींचने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी के एक मीम शेयर करने से विपक्ष की हवा टाइट हो गई है। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर अब चर्चा भी जमकर चल रही है। तो ये हमारा पहला मुद्दा था जिस पर हमने चर्चा की। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो मीम का मसला था ये तो हो गया। इसके बाद एक और मसला है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबा का। ये पहला ऐसा चुनाव है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सियासी सफर में होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के आशीर्वाद के बिना चुनावी रण में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2001 से सियासत में आए, उन्होंने मुख्यमंत्री गुजरात के रूप में काम किया, फिर वो 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी सामने आए। लेकिन अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मां का आशीर्वाद रहा है। ऐसा कोई चुनाव नहीं गुजरा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के आशीर्वाद नहीं लिए और फिर उसके बाद वे चुनावी रण में जाते थे, नामांकन भरते थे। लेकिन अब इस दुनिया में पीएम मोदी की मां हीराबेन नहीं है। 30 दिसंबर 2022 को हीराबेन का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। ऐसे में जब एक इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बात का जिक्र किया गया तो वे भी भावुक हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि 2001 के बाद शायद ऐसा कभी नहीं हुआ जब वे नामांकन भरने गए हों और उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद ना लिया हो, लेकिन ये पहली बार ऐसा होगा। लेकिन इस वक्त पीएम मोदी भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूं कि देश की 140 करोड़ माओ का आशीर्वाद और प्यार उनके साथ है। इस दौरान पीएम मोदी ने कई और भी भावुक बातें की। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे जब उन्हें गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में संगठन ने भेजा, पार्टी ने भेजा, तो उनकी मां खुश हो गई थी। पीएम मोदी ने उन तमाम पुराने किस्सों को भी याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं संगठन के काम से अक्सर देश के अलग अलग राज्यों में रहता था, लेकिन जब मुझे 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भेजा गया तो अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात हुई, लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि गुजरात में जाके काम करना है। तब पीएम मोदी ने बताया कि सबसे पहले मैं गुजरात पहुंचा और मैंने अपनी मां से कहा कि मैं गुजरात आ गया हूं। लेकिन मां को इस बात की खुशी कम थी कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बल्कि इस बात की खुशी कहीं ज्यादा थी कि नरेंद्र मोदी वापस गुजरात में रहेंगे। तो पीएम मोदी ने यह बात शेयर की और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनकी मां के साथ जो रिश्ता है, पूरा देश इस रिश्ते को सराहना भी करता है और पूरा देश प्रेरणा भी लेता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के और दुनिया के कितने भी बड़े पद पर पहुंच गए, लेकिन उनका जो सम्मान उनकी मां के प्रति रहा है, उनका जो प्रेम मां के प्रति रहा है, जाहिर सी बात है निश्चित तौर पर ये एक संदेश भी है दुनिया भर के लिए कि कैसे अपनी जड़ों का और अपने परिवार का जो एक समन्वय होता है किस लिहाज से रखा जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये भावुक बातें भी सामने आई है और उन्होंने कहा कि ये पहला ऐसा चुनाव है जो मेरी मां के बिना होगा और पीएम मोदी इस दौरान कहीं ना कहीं भावुक हुए और उनकी आंखों से आंसू भी आ गए। अब अपनी मां के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा मां का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में जब मैं वाराणसी पहुंचा और वहां से चुनाव लड़ा तो मैंने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, लेकिन 10 सालों तक वाराणसी के सांसद रहने के बाद अब मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखें भी भर आई। तो पीएम मोदी लगातार चुनावी रण में हैं, विपक्ष के आरोपों को भी झेल रहे हैं और तीसरी बार देश की सत्ता में काबिज होने के लिए पूरी कोशिशें भी कर रहे हैं। लेकिन सियासत की गर्माहट के बीच जब पीएम मोदी से उनकी मां का जिक्र किया गया तो वे भी अपने आंसू नहीं रोक पाए और कहीं ना कहीं उनकी जो मां के प्रति एक अटूट श्रद्धा है, मां के प्रति जो अटूट प्रेम है, वो भी छलक उठा। तो ये वो तमाम मुद्दे थे, ये वो तमाम मसले थे जिसे लेकर आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपसे जुड़े। तो फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल वक्त हो चला है इजाजत का, तो देखते रहिए लिबरल टीवी पर क्या हाल है हिंदुस्तान।